पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद उनकी सियासत और पीटीआई की सियासत का माहौल कैसा हो सकता है, कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं और नाअहल होने के बाद अब पार्टी का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, कानूनी तौर पर जो मामलात हैं वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाइख उस्मानी साहब। शाइख उस्मानी साहब, ये कल के फैसले को आपने किस तरह देखा और अब ये जो तोशा खाना वाला मामला है, क्या इसमें बासानी अपील की जा सकती है और की तो जा सकेगी, तो उसके बाद क्या कानूनी आसानियां पैदा हो सकती हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, जहाँ तक कि फैसले का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल में उसमें एक ऐसा लकूना है जिसकी वजह से वो अपील उनकी एक्सेप्ट हो जाएगी। वो इस वजह से कि सारे हुकूक जो होते हैं उसके अपने को डिफेंड करने के लिए वो प्रोवाइड नहीं की। द सेंस कि उन्होंने कुछ विटनेसेस ऑफर किए जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एज बीइंग इररेलेवेंट हो या ना हो। यहाँ पे मामला एक आदमी की, एक पार्टी की पूरी लाइफ का है और उसमें चाहे जो भी विटनेस दे के आए उनको चाहिए था कि उनको एग्जामिन कर लेते, उसके एग्जामिन के बाद उसको रिजेक्ट कर देते, लेकिन बगैर एग्जामिन किए हुए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से उनकी डिफेंस खत्म हो गई। तो इस बिना पर उनकी अपील तो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट हो जाएगी और अगर अपील एक्सेप्ट हो जाएगी तो उनको बेल भी मिल जाएगी और उसके बाद फिर केस आगे चलेगा और दोबारा रीट्रायल होगा, यानी इसको वापस भेज दिया जाएगा इनके क्योंकि सर एक चीज़ है, थोड़ी क्लैरिटी मैं आपसे चाह रही थी, क्योंकि एक रोज़ पहले हाईकोर्ट का फैसला आता है, हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट को ये कहती है कि असर नौ ट्रायल करें और फिर फैसला दें, और अगले ही रोज़ फैसला दे देती है ट्रायल कोर्ट। तो अब उसमें क्या मामला होगा? नहीं, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए वो जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था वो उन्होंने कहा उनकी जितनी क्रिमिनल रिविजन थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये समझते हैं कि वो उसी जज को सुनना चाहिए और इस वजह से वो वापस कर देते हैं, कहते हैं आप दोबारा फैसला करें। ठीक है, उन्होंने फैसला दोबारा कर दिया, उनको पूरा था फैसला करने का, उन्होंने कर दिया। अब जो कर दिया उसमें जो मेन इशू था वो ये था कि उनकी डिफेंस जो थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस बेसिस पर, जिससे मैंने आपसे कहा कि उनकी अपील जो है हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर देगी मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, और उसके बाद उसको डिमांड कर देगी कि आप दोबारा इसका ट्रायल करें। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। अब क्योंकि वो नाअहल भी हो गए हैं, तो नाअहली के बाद जो ज़ाहिर चेयरमैन की जो चेयरमैनशिप थी, क्या उस पर वो हैं, बरकरार रहेंगे? देखिए, ये नाअहली उनकी इस वजह से हुई है क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए हैं अंडर द लॉ एक क्रिमिनल केस में। वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आदमी कन्विक्ट हो जाए उसकी 5 साल के लिए उसकी नाअहली हो जाती है। तो इस वजह से उसकी नाअहली हो गई। अगर वो कन्विक्शन जो है उनका हट जाता है तो वो नाअहली भी हट जाएगी। ओके, यानी कि जैसे कन्विक्शन हटेगा तो वो नाअहली भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। और ये भी उसी के साथ हो जाएगा कि जैसी अपील की, अपील मंजूर हुई तो नाअहली उसी के साथ नहीं होगा, उसी के साथ होगा। उसके बाद दोबारा उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, दोबारा से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसमें अरसा कितना दरकार होता है अगर हम कानूनी लिहाज से पूछें तो? अब देखिए, इसमें तो मैं कोई बता नहीं सकता क्या हमारे कोर्ट्स के अंदर जिससे हालात हैं, बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन बहरहाल 1 महीना तो लग ही जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ शाइख उस्मानी साहब, कि ये भी एक तासुर बना कि जज साहब जो हैं वो बाइस्ड हैं, कुछ उनकी फेसबुक पोस्ट का हवाला भी था, फिर उस पर भी तहकीकात का हुक्म दिया गया, तो आपने इस चीज़ को किस तरह देखा? ठीक है, वो उन्होंने कहा था, लेकिन वो FIA की इंक्वायरी में ये हुआ, पता चला कि वो उनकी पोस्ट नहीं थी, उस पर कोई कंट्रडिक्शन नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में उसको तो आप इग्नोर कर दें। वो बायस का मामला तो इग्नोर कर दें, वो तो अब आगे नहीं आएगा। आगे सिर्फ ये होगा, प्रोसीजरल चीज़ है कि अब उनके साथ क्या होगा, और जिससे मैंने आपको बताया मेरे ख्याल में उनके साथ यही होगा कि अपील उनकी एक्सेप्ट हो जाएगी, उनको बेल मिल जाएगी और उसके बाद फिर उनको दोबारा ट्रायल होगा, और उस ट्रायल में उन विटनेसेस को जिनको पहले रिजेक्ट किया गया उनको इजाज़त मिलेगी कि वो दोबारा
अपेयर हो जाए। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, एक आखिरी सवाल, एक और आसानी के लिए भी, थोड़ा समझने के लिए भी, कि क्या कोई एक ऐसी अपील दायर की जा सकती है कि उसमें फैसला ही कलअदम हो जाएगी, केस को ख़त्म करने के हवाले से भी क्या कोई ऐसी कानूनी अपील दायर की जा सकती है पीटीआई की तरफ से? एक दफा कन्विक्शन हो गया तो अपील कन्विक्शन के खिलाफ हो, ख़त्म करने के खिलाफ नहीं हो सकती केस को। कन्विक्शन के खिलाफ होगी, नहीं खत्म का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।